रियासत कर्नाटका में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस अक़लियती तालीमी इदारों को लेकर एक संगीन मसला मंजर आम पर आया है, जहां पर हुकूमत कर्नाटका की जानिब से बनाए गए कर्नाटका एजुकेशन एक्ट के एक कानून जो कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के लिए मखसूस है, उसी पर कर्नाटका की हुकूमत अमल करती नजर नहीं आ रही। इस सिलसिले में कई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस जो रियासत में हैं मुख्तलिफ मसाइल का सामना करने पर मजबूर हैं। ये संगीन मसला क्या है और इस सिलसिले में क्या क्या कोशिशें की गई हैं और क्या रिएक्शंस हुकूमत की जानिब से या अदलिया की जानिब से रहे, इस ताल्लुक से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट मोहम्मद सीआर इम्तियाज, जो कि चेयरमैन है कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फेडरेशंस मैनेजमेंट के। सीआर इम्तियाज साहब, ये बोलिए। क्या माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस जो रियासत भर में क्या मसाइल पेश आ रहे हैं? कर्नाटक एजुकेशन एक्ट जो है कर्नाटका स्टेट के वास्ते है वो, और उसमें एक सेक्शन 141 उसी एक्ट का एक सेक्शन है, उसमें माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन से एग्जम्पशन है 141 में। ये एक्ट और रूल्स माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को अप्लाई नहीं होते। इसके बावजूद भी जो ऑफिशियल्स हैं हम प्रेशर करके फोर्स करके हैरेस कर रहे हैं, और हम इतनी मुश्किल आ गई, इंस्टीट्यूशन चलाना मुश्किल हो गया है हमारा। इसकी वजह से बहुत सारे छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन भी बंद हो गए। क्या क्या हरासमेंट हो रहा है? हर चीज़ का हरासमेंट है उसमें। ये जो वो जो ज़मीन का प्रॉब्लम लाती जो नहीं है, वो स्कूल्स के वास्ते नहीं है, इन्हों बना लिए ही वो। अब हमें इनकम टैक्स बंदे से रसीद लाओ करती, बेंगलुरु सिटी में जो बिल्डिंग है उसे कन्वर्शन लेटर लेना का बोलती, मुझ कॉर्पोरेशन एरिया में है इस बिल्डिंग को कन्वर्शन कौन देता। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 11 जजों की बेंच का जजमेंट भी है, TMFI वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। उसमें वो जजमेंट में क्या बोलते हैं जजेस, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट। हम खुद अपने इदारा खोल सकते हैं, टीचर्स अपॉइंट कर सकते हैं, फीस अपनी हमें खुद कलेक्ट कर सकते हैं, इसमें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं है। पर भी हमारा साथ आके इंस्टीट्यूशन में हरास करते हैं। ये हरासमेंट किसकी जानिब से होता है? डिपार्टमेंट के ऑफिसरों की जानिब से, BO है, कमिश्नर है, DDP है। सुबह और शाम यही धंधा बना लिए वो। इसके साथ करप्शन तो इतना ज़्यादा है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो समझता हूँ शायद किसी और डिपार्टमेंट में नहीं है। देखो हमारे पास क्या है, परमिशन देने के बाद 5 साल के एक बार रिन्यूअल कराना। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, 1 साल के एक बार रिन्यूअल कर रहे हैं। 1 साल के एक बार रिन्यूअल कर रहे तो हमें 5 लाख रुपए देना उनको लंचा। तो सीआर इम्तियाज साहब, इस सिलसिले में इस मसले को हाईलाइट करने के लिए या फिर इस कानून को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पर एप्लीकेबल ना हो एज पर एक्ट, आपकी क्या कोशिशें रही? क्या आपने कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर से या एजुकेशन मिनिस्टर से या फिर दीगर जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं या फिर गवर्नमेंट लेवल पर, मिनिस्ट्रियल लेवल पर क्या कोशिशें हुई हैं? क्या रिप्रेजेंटेशंस वगैरह दिए गए हैं? क्या है, बताइए। मेरे पास देखो हकीकत में मैं बोले तो एक लारी लोड रिप्रेजेंटेशन है मेरे पास। चीफ मिनिस्टर को दिया हूँ, एजुकेशन मिनिस्टर को दिया हूँ, दूसरे मिनिस्टर्स को दिए हैं, ऑफिसर्स को दिए हैं, चीफ सेक्रेटरी को दिए हैं, जिन को देना सबको दिए हैं, कुछ फायदा नहीं हुआ वो ना। आज तक हम मीटिंग बुला के बात करें और हमारे मसले सुने। हालांकि हमारा जो मिनिस्टर है माइनॉरिटी का जमीर अहमद, उसे भी दे के आया हूँ, आज तक नहीं बुलाया, पूछा तक नहीं हमने वो क्या कर रहे हैं, कौन तुम्हें बोल के। और हमारे MLA से MLC से वो कहाँ ही हमें पता नहीं वो हमारे मसलों से उनको कुछ फायदा भी नहीं है। मसीर अहमद सबको जाके मिला, चीफ मिनिस्टर से इंटरव्यू दिलाओ बोल के, मैं दिलाता हूँ वाह बोले, फिर के थक गए। UT खादर साहब को लेटर दिया जाके, उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर से डेट लेने के वास्ते 1 हफ्ता ट्राई करे उस एजुकेशन मिनिस्टर को। एजुकेशन मिनिस्टर को मिले, एक बार मीटिंग करे वो। जब मैं हमारे मसाइल उठाया तो उन्हें क्या बोला, ये बहुत लंबा कोर्ट के मामले ही है, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुलाओ, तो मैं इनको एक अलग मीटिंग बुला के इनके मामले का ही देखो बोल के वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लेटर दिया जाके। मैं उन्हें क्या बोला, मुझे डिटेल मेमोरेंडम जो बोला, मेमोरेंडम ले जाके दिया। मैं 1 साल हो गया आज मेरे पास मेमोरेंडम है कोई, वो अब तक मीटिंग नहीं बुलाया, हमारा मसले साल नहीं कराया। ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी दे के सील भी है उसके ऑफिस में, कमिश्नर को भी लेटर दिए हमें, कोई हमारे तरफ किसी का इंटरेस्ट नहीं है। जाते हैं, हमें जाने के बाद ले लेते हैं हमारा एप्लीकेशन, वो आई तो होगी भेज डालते हैं, उसके बाद चुप फिरना है, दीवाने फिरे सरकार। हमारे पास हमारा कोई सियासतदान हमारे पीछे नहीं है।
ये क्या हाई कोर्ट का ऑर्डर आपने बताया कि ये भी आपने सबमिट किया है प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, ये क्या कोर्ट का ऑर्डर है बताइए? वो जो TMFI जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का था, वो 2002 का, वो इम्प्लीमेंट नहीं करे। तंग आ जाके सुप्रीम कोर्ट में से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालने में दिल्ली गया था। जाकर सीनियर एडवोकेट से बात करने के बाद हमें एक एप्लीकेशन फाइल करे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस डबल बेंच में क्या बोले उन्होंने, 20 साल हो गए जजमेंट आपको, अब भी इम्प्लीमेंट नहीं करे बोले तो कैसा है, कंटेम्प्ट डालने है आता ही नहीं तो ना तुम हाई कोर्ट को अप्रोच करो जाकर, मेमोरेंडम जो पहले नहीं करे तो हाई कोर्ट को अप्रोच करता हूँ, डायरेक्शन लो बोले। आके हमें मेमोरेंडम भी दिए, उसके बाद कुछ नहीं करने के बाद सेम हमारा मेमोरेंडम डाल के हाई कोर्ट को पिटीशन डाले, हाई कोर्ट से डायरेक्शन दिए 3 हफ्ते में इम्प्लीमेंट करना बोल के। अभी 2 हफ्ते ही मैं वेट कर रहा हूँ, नहीं तो कंटेम्प्ट डालता हूँ ऑफिशियल्स के ऊपर। तो अब निहायतन इतनी आपकी कोशिशें हुई हैं कि आप एजुकेशन मिनिस्टर से भी मिले हैं और मुख्तलिफ मिनिस्टर्स को भी आपने मेमोरेंडम्स दिए हैं, हुकूमती लेवल पर कोशिशें काफ़ी हुई हैं आपकी। तो अब क्या चाहते हैं कि अभी आप कॉन्टेम्प्ट फाइल करने की बात कर रहे हैं आप, तो क्या चाहते हैं हुकूमत से? अरे हुकूमत हमारा सुने, वो कुछ करे ना करे, हम ना बुला के सुन सकते हैं नहीं, हमें भी वोटर्स है ना इनके। और मैं समझता हूँ सबसे बड़ी गलती हमें की है। आपको बोलूँ मैं 10-12 हज़ार इंस्टीट्यूशन है हमारे, सबसे ज़्यादा वोटर्स हमारे ही हैं। हम लोग फिर के ये लोगों को 129 जो MLA सेलेक्ट हुए वो हमारी वजह से हुए, हम लोग मुसलमानों की तरफ से इलेक्ट हुए। जब हम ना इलेक्ट हो के गवर्नमेंट बनाने के बाद वो हमारी ही नहीं सुनते बोले तो हमें जाना कहाँ? तो क्या चाह रहे हैं अभी? नहीं, सिविल को अपील करने की अब जरूरत नहीं है। देखिए कोर्ट को डाला हूँ, वो क्या होता है देखता हूँ। ये पॉलिटिशियन सब बेकार ही है, CM बुलाता नहीं, हम ना मीटिंग करता नहीं उन्हें। हमारे पॉलिटिशियंस की जितने भी MLC से ही उनको कुछ पता ही नहीं है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस क्या ही बोल के। देखो इसमें अरबी कॉलेज स्कूल्स आते हैं, मदरसे आते हैं, हमारे बच्चे बर्बाद हो जाते हैं, उनकी जिंदगियाँ खराब होती, मुल्क में इदारे चला रहे, एक नया पैसा गवर्नमेंट से नहीं ले रहे, अपना गवर्नमेंट से कुछ फायदा नहीं है, हमारे से गवर्नमेंट को फायदा है, फिर भी गवर्नमेंट हमने नेगलेक्ट करी। हो अब इसे में जैक सुनाए तो किसके पास बोले, पूरा टारगेट कर रहे हैं हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे एडवोकेट मोहम्मद CR इम्तियाज जो कि चेयरमैन हैं कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मैनेजमेंट के। उनका कहना है कि कर्नाटका एजुकेशन एक्ट 1993 विद अमेंडमेंट्स, इस कानून के मुताबिक आर्टिकल 141 में ये वाज़ेह तौर पर बताया जा रहा है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में हुकूमत का कोई अमल दखल ना होगा और जो जनरल रूल्स हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सेटअप करने में, वो जनरल रूल्स को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पर एप्लीकेबल नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद CR इम्तियाज साहब का कहना है कि ऑफिशियल्स लोकल सतह पर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को हरास करते हैं, जिसकी वजह से ये माइनॉरिटीज के इदारे कई मसाइल का सामना कर रहे हैं। इस सिलसिले में CR इम्तियाज का कहना है कि उन्होंने न सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर बल्कि जो मुस्लिम मिनिस्टर्स हैं या लेजिस्लेचर्स हैं, नसीर अहमद और ज़मीर अहमद खान जो कि माइनॉरिटी वेलफेयर के मिनिस्टर हैं, इनसे भी मुलाकात करी है और इन्हें मेमोरेंडम्स दिया है, लेकिन आज तक किसी किस्म का कोई पॉजिटिव रिप्लाई इम्प्लीमेंटेशन को लेकर, हुकूमत के कानून ही को इम्प्लीमेंट करने के सिलसिले में कोई जवाब नहीं आया। CR इम्तियाज का कहना है कि हुकूमत कर्नाटका अपने ही कानून को इम्प्लीमेंट करने में नाकाम है और अदलिया की जानिब से दिए गए फैसले, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो या हाई कोर्ट का हो, हुकूमत कर्नाटका इन जजमेंट्स की धज्जियां उड़ा रही हैं। अब देखना यह होगा कि किस कदर जल्द हुकूमत कर्नाटका इस मामले को संजीदगी से लेगी और जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी तादाद 10,000 से ज्यादा है रियासत में, इनके मसाइल को सुनकर इन्हें हल करेगी। रफीक जब्बार, ETV भारत, बेंगलोर।